ए लूजर बॉय टू ए बैडस विलेन एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। हाँ जानता हूँ बहुत दिन बाद आया हूँ वीडियो लेके, लेकिन दिवाली था आप सबको भी पता है। लेकिन आपसे सारे वीडियोस फिर से कंटिन्यू होगा, तो अगर जल्दी से आपको ये वीडियो देखना है जल्दी से लाइक कंप्लीट कर दो। 700 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योंगब्योम को आखिरकार योंगसेयोंग पकड़ लिया है और अब उसको अपना ट्रू आइडेंटिटी भी बता दिया है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं योंगब्योम को, जो कि उन्हीं सारे पिन्स पे गिरने वाला था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पर तभी योंगसेयोंग कहता है, योंगब्योम मैं हूँ योंगसेयोंग ली। उसने पकड़ लिया था, गिरने से बचा लिया था। और कहता है, अब याद आया कि मैं कौन हूँ। सैंगुन मिडिल स्कूल ईयर 1 क्लास 2 नायोन ली का छोटा भाई। ये सुन के उसे अब याद आ जाता है। वो डरते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ पे, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यू लूजर, ये क्राइम है, तुम्हें पता है ना? ऐसे मुझे चोक करना और मुझे ऐसे ट्रीट करना, किडनैप करना, सब कुछ क्राइम है। सिक्योरिटी कैमरास वो अब भी ऑन है, तुम्हें पता तो है ना? पर उसे ऐसे बात करते हुए योंगसेयोंग बस देख रहा था और तभी उसे वहीं पे पिन्स पर छोड़ देता है। वो नीचे गिरता है और अब चिल्लाने लगता है, दर्द से इधर उधर घूमने लगता है, लुढ़कने लगता है, चिल्लाने लगता है, शिट माय फेस। योंगसेयोंग को चिल्लाते हुए कहता है, यू लिटिल शिट, मेरे गालों में बहुत सारे पिन्स घुस चुके हैं। पर तभी योंगसेयोंग उसे पकड़ता है और अब एक के बाद एक स्लैप मारने लगता है और कहता है, सिक्योरिटी कैमरास, किडनैपिंग, तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सबका ध्यान रखा है। पर योंगब्योम, कुछ नर्व तो तुम में भी है ना? वो गाड़ी जिसे कि तुमने मेरी बहन के ऊपर चढ़ा दिया था, तुम अभी भी उसे चलाते हो? और तभी वो उसी गाड़ी का चाबी निकालने लगता है और कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर तुम्हें वो गाड़ी चला के क्या प्लेजर मिलता है? बताओ। बस तुम मुझे और मेरी बहन को कितना नीचे समझते थे। पर योंगब्योम ये सुन के गुस्से में कहता है, यू एसोल, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो? क्या वो मैं था जिसने तुम्हारी घर को जलाया था? क्या वो मैं था जिसने कि तुम्हारी बहन को मारा था? ये सब कुछ हुआ था क्योंकि तुम एक एसोल हो और इसके वजह से तुम मुझे ब्लेम। पर तभी जोर से एक स्लैप पड़ता है उसके गाल में। योंगसेयोंग स्लैप करते हुए सोचता है, योंगब्योम, इट्स सच अ रिलीफ कि तुम अब तक बदले नहीं हो। योंगसेयोंग की आंखों में हम गुस्सा भरा हुआ देखते हैं। तुम वैसे ही ट्रैश हो जैसा कि तुम पहले भी थे। वो बार बार उसे मारते हुए जा रहा है, उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। उसके स्लैप से हम देखते हैं योंगब्योम की हालत बहुत ख़राब होते हुए जा रहा है। वो कहता है, नायोन ली, कभी भी ये नाम भूलना नहीं। वो लड़की जिसका कि पैर तुमने छीन लिया था, उसका वॉइस तुमने चुरा लिया था, जिसका ज़िंदगी तुमने तबाह कर दिया था। वो अपनी बहन की बात सोचता है और उसी टैटू की बात सोचता है। योंगब्योम की हालत दिखते हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, अभी भी उसके गालों में वो पिन्स बिंधे हुए हैं। तभी योंगसेयोंग फिर से अपना हाथ उठाते हुए कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, आखिरी बार मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ माफ़ी मांगने का। मुझसे और मेरी बहन से माफ़ी मांगो। पर यह सुन के योंगब्योम उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं लगता। वो ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, बज़ॉ बास्टर्ड, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। क्यों? मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगू, यू मोरन? और मैं तुम्हारी बहन से ही कैसे माफ़ी मांग लूँ जबकि वो हेल में जा चुकी है? अब ये सुन के योंगसेयोंग के फेस पे हम पहली बार बहुत ज़्यादा गुस्सा देखते हैं। योंगब्योम कहता है, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता चोंगसू। और तभी योंगसेयोंग के पीछे चोंगसू को देखते हैं। वो बहुत गुस्से में है। योंगसेयोंग अब उसे देखता है। चोंगसू आगे जाने लगता है और उसे देखते हुए योंगब्योम कहता है, कहाँ थे तुम चोंगसू? मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर रहा था। नेवर माइंड, बस मदद करो मेरी, इस बास्टर्ड को मार। पर तभी उसके फेस पे जोरदार एक पंच लगता है और अब हम देखते हैं पता नहीं क्यों पर चोंगसू आके योंगसेयोंग के बदले योंगब्योम को ही मार रहा है।
उसने उसको इतना खतरनाक और जोरदार एक पंच मारा था कि वो पूल का फ्लोर ही पूरी तरह से टूट जाता है। चोंगसू की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। योंग सेयोंग उसकी तरफ देख रहा था और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है और तभी चोंगसू को देखते हैं, वो रोए जा रहा है, बहुत गुस्से में है। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। योंग सेयोंग और आना को देखते हैं। तब जब योंग सेयोंग ने चोंगसू को हरा दिया था, आना कहती है, तुमने कहा था ना तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है ना? एक्चुअली अगर सच बताऊँ, तुम्हारी मॉम को सबसे पहले सर्जरी की ज़रूरत जब वो पहली बार बीमार पड़ी थी, पर योंगब्योम को तुम्हारी ज़रूरत था और इसी वजह से इंटेंशनली वो इसे और बुरा होने दिया और इसमें इसका प्रूफ है एक फीमोरियल हर्निया, राइट? तभी योंगसेयोंग कहता है, आई एम सॉरी टू से दिस, अगर उन्हें पहले सर्जरी दिया जाता तो शायद सब कुछ इतना लंबा ना खींचता, पर अब यह सब जानने का मैटर ही क्या है? आखिर तुम क्या ही कर सकते हो? अगर तुम उसके खिलाफ केस भी लड़ोगे तो भी 1% चांस है कि तुम जीतो, और अगर तुम न्यूज़ में जाने की कोशिश करोगे योंगब्योम कोई रास्ता ढूंढ लेगा तुम्हें ब्लॉक करने का। प्रेजेंट में हम देखते हैं चोंगसू योंगब्योम को पंचेस के बाद पंचेस मारे जा रहा है, गुस्से में देखे जा रहा है। उसकी पंचेस की वजह से अब योंगब्योम की हालत ख़राब है। वो उसकी तरफ देख के कहने लगता है, क्या क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं, उसे मारो। चोंगसू गुस्से में कहता है, शट अप योंगब्योम, मुझे पता चल चुका है तुमने मुझे ट्रिक किया है। ऑन पर्पस तुम मेरी मॉम को हील नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम मेरी मॉम को दर्द दे रहे थे, और अब मैं भी तुम्हें दर्द देने वाला हूँ। ये सुन के योंगब्योम कहता है, वेट चोंगसू, वेट, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। पर चोंगसू कहता है, आई डोंट केयर, लॉ और प्रूफ, मैं अगर लड़ने जाऊंगा भी कोर्ट में, मैं हार जाऊंगा। तुम अमीर हो, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो फिर मैं वही करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। वो अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है, उठ जाओ योंगब्योम। योंगब्योम डर से कांपने लगता है। योंगसेयोंग उसे देख के कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा और तब तक मारता रहूंगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। मेरे देश में हम लोग ऐसे ही रिवेंज लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगब्योम योंगसेयोंग को बता रहा था कि उसकी मॉम, उनका भी सर्जरी नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और इसीलिए उनको हॉस्पिटल में ही रखना होगा। वहाँ पे वो उसे कहता भी है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूँगा? पर वो कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी मॉम है, तो मैं अपने ग्रैंडपा से ज़रूर पूछूंगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, तो तुम पैसे के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। वो उसे बहुत अच्छे से कहता है। ये सुन के चोंगसू रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता था उसे एक ऐसा दोस्त मिल चुका है जो कि उसे समझता है, उसके मॉम को बचाना चाहता है। और आपको भी पता है, ऐसे मोमेंट पे कोई अगर आपका साथ दे तो सच में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब होता है। अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं, जब वो ये सब सोच रहा था, उसके दिमाग में ये सब घूम रहा था, गुस्से में उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, वो उसे बार बार मारते हुए जा रहा था। फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अन्ना और योंगसेयोंग उसे बता रहा था कि अगर ये सर्जरी पहले हो जाता, उसकी मॉम ठीक हो जाती। अब ये नहीं हो सकता और इसीलिए उन्हें लाइफ टाइम हॉस्पिटल में रहना ही होगा। अब प्रेजेंट में चोंगसू योंगब्योम को मारे जा रहा है और गाली देते हुए कहता है, यू एसोल योंगब्योम, सन ऑफ ए बिच, तुमने मेरी बीमार माँ को एक हॉस्टेस की तरह रखा ताकि तुम मुझे कंट्रोल कर सको। वो बेहतर हो सकती थी अगर सही समय पे उन्हें सर्जरी मिल जाता तो। पर योंगब्योम अब कहता है, रुको, मुझे दर्द हो रहा है, रुको, ये पैसा नहीं है। पर चोंगसू को कौन रोक सकता है? वो गुस्से में कहता है, चुप रहो, आज तुम मरने वाले हो। पर तभी वो उसे फाइनल ब्लो देता उससे पहले योंगसेयोंग उसे रोक देता है और कहता है, अगर तुमने इसे अभी मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेगा। ये सुन के वो भी रुक जाता है और उससे कहने लगता है, योंगब्योम, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, तुम मेरे एक दोस्त नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपना कैप्टन मानता था, पर तुम कभी अपने पीछे हो रहे चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते। और ये कह के वो जाने लगता है और फिर से कहता है, कोरिया में सारे लोग वो चीटर्स हैं, मैं फिर से कभी किसी पर
किसी पर भी बिलीव नहीं करूँगा। मुझे हॉस्पिटल पेमेंट मिल जाना चाहिए नेक्स्ट वीक होने से पहले। मैं अपनी मॉम को दूसरे किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा और अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग व्यम उसे जाते हुए देख रहा था और कहने लगता है हाउ द हेल, उसे कैसे पता चला? तभी योंग स्योंग पॉकेट से कुछ निकालते हुए कहता है यंग व्यम क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम अपने 6th फ्लोर के जिस ड्रॉयर को हमेशा बंद रखते हो, मुझे ये वहाँ पे मिला। यंग व्यम कहने लगता है कैसे कैसे? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कैसे मिल सकता है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसी से मुझे ये पता चला। और तभी हम एक हार्ड ड्राइव को देखते हैं जिसके बारे में यंग स्योंग उसके बेस्टी से पूछता है। हार्ड ड्राइव दिखाते हुए वो उसके पास जाता है और कहता है यंग व्यम तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें आखिर ज्वाइन ही क्यों करा? मुझे यही चाहिए था। यंग व्यम कहता है क्या? वो कहता है हाँ अब सब कुछ खत्म हो चुका है यंग व्यम। यंग व्यम चुपचाप बैठा रहता है और तभी कहता है यंग स्योंग आई एम सो सॉरी, आई मेस्ड अप, आई रियली डिजर्व टू डाई, आई एम सो सॉरी यंग स्योंग। मुझे पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहिए था, इतना दिन नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। मैं अपने आप को अंदर करवा लूँगा और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे बिताऊँगा, सच कह रहा हूँ। तभी वो सामने देखता है और देखता है कि यंग स्योंग के पैरों के वहाँ पे कार की गिरा हुआ था और मौका पाके वो जल्दी से जल्दी उसे उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। यंग स्योंग देख के चिल्लाने लगता है क्या? वो हंसता है और कहता है सर तुम्हें क्या लगा मैं माफ़ी मांगूंगा, वो भी तुमसे? ये सब तो मुझे करना पड़ा। और कुछ ही देर बाद वो अपनी कार के अंदर आ चुका है। अंदर देखते हुए कहता है थैंक गॉड इसके अंदर इनफ गैस है। पर तभी कार के सामने यंग स्योंग आता है, मारते हुए कहता है बाहर आ जाओ यंग व्यम, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, आखिरी चांस। माफ़ी मांग लो मुझसे और मेरी बहन से। अगर तुम अभी यहाँ से निकल जाओगे तो कभी वापस आने का मौका ही नहीं मिलेगा, वापस आने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर वो मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है फक ऑफ असोल, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? माफ़ी और मैं। और तभी गैस पेडल दबाता है और तेजी से बाहर से निकल जाता है। यंग स्योंग उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद वो बहुत दूर निकल आया है और मारते हुए कहने लगता है शिट यंग स्योंग दैट एसोल। आखिर उसे क्या लगता है कौन है वो रिपोर्टर्स को कॉल करने जा रहा था। पर तभी सामने दिखता है, सामने रास्तों में बहुत कुछ गिरा हुआ था और ये देख के वो जल्दी से जल्दी ब्रेक प्रेस करता है। पर तभी चौंकता है क्योंकि ब्रेक्स वर्क नहीं कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। हम अब यंग स्योंग के साथ आना को देखते हैं। वो कहती है क्या तुम ठीक हो? हाँ वैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा एरिया ब्लॉक करके रखा है। यंग व्यम के अलावा कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा। सच में मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है, उसने माफ़ी तक नहीं मांगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। यंग व्यम टकरा जाता है उन सारे डिवाइडर्स या फिर जो भी रास्ते पे रखा हुआ था, उसका गाड़ी पलट जाता है और कुछ ही देर बाद लोहे के बैरिकेड को ब्रेक करते हुए वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यंग स्योंग सोचता है आई एम सॉरी मुझे इतना दिन लगा, नाउ यू कैन रेस्ट इन पीस नायोन। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं यंग व्यम के मॉम और डैड को। उन्हें बहुत ज़्यादा चौंका हुआ देखते हैं। उनके सामने आना को देखते हैं। उसने आके सब कुछ यंग व्यम के बारे में सब कुछ बता दिया है उन दोनों को, जैसे कि वो माइनर्स के साथ किया कर रहा था, कैमरास के साथ किया कर रहा था, सेक्सुअल मैनिपुलेशन और जो कुछ भी वो कर रहा था। और ये देख के यंग व्यम की मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लगभग बेहोश होने ही वाली थी। आना कहती है सोचिए अगर मैं ये सब कुछ पुलिस को दे दूंगी तो ये आप दोनों के लिए बुरा होगा, आपके और आपके पापा के हॉस्पिटल के, और अब ये आपके ऊपर है। आपको तो पता है ये दुनिया कैसी है ना? अगर सबको आपके बेटे के बारे में पता चल गया तो फिर क्या हो सकती है? यंग व्यम के डैड कहते हैं क्या तुम मुझे डरा रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं है व्हाट काइंड ऑफ फैमिली। पर वो उनकी बातों को काटते हुए कहती है ओह हाँ वैसे ये देखिए ये फ़ोटो में जब यंग व्यम पकड़ा गया था विदाउट लाइसेंस के, आपको तब हमने देखा था जस के साथ अच्छा समय बिता रहे थे आप। लगता है कि आप लोग अब भी दोस्त है। और वैसे ये रिपोर्ट्स पर वो तभी कहते हैं इनफ प्लीज इनफ, मैं समझ चुका हूँ, आखिर तुम क्या चाहती हो? तभी हम हॉस्पिटल में यंग व्यम को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब है
पर वो जिंदा है। उसकी बॉडी का स्पाइन वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसका बायां हिस्सा अब काम ना करे। यंग ब्योम के मॉम और डैड को ये पता चलता है। डॉक्टर सुनने कहते हैं वो अब कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। यंग ब्योम को देखते हैं, वो अपनी पैरों की तरफ देखता है और सोचता है मेरे पैर वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं क्या फिर से कभी चल नहीं पाऊंगा। उसके मॉम और डैड को देखते हैं, वो कहता है गेट आउट गेट आउट। उसकी मॉम रो रही है और वो गुस्से में सब कुछ फेंकता है और कहता है मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, गेट आउट अभी। पर तभी उन दोनों के पीछे हम दो बंदों को देखते हैं जो कि उसे देख के कहते हैं मिस्टर यंग ब्योम जो, क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ। यंग ब्योम को वो दोनों ले जाने लगते हैं, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो लोग आखिर उसे ले क्यों जा रहे हैं। वो बार बार मॉम और डैड को कहने लगता है क्या हो रहा है, ये लोग आखिर मुझे ले क्यों जा रहे हैं। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। आना उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल की बात कहती है। ये सुन के उसका डैड कहते हैं क्या एक मेंटल हॉस्पिटल। वो कहती है हाँ, उसके लिए सबसे अच्छा वही प्रिजन होगा। देखिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं और गड़बड़ भी नहीं करना चाहते, नहीं तो आपको तो पता ही है हमारे पास हमें सब कुछ पब्लिक करना होगा। द हॉस्पिटल, स्कूल, जज और जो भी आपके प्रॉपर्टी और जो कुछ भी है आपको पता है क्या हो सकता है। ये रहा आपके लिए कॉन्सेंट फॉर्म। और हाँ, एक और चीज़, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर फैमिली चाहे भी तो भी उसे वापस नहीं ला सकता एक प्राइमरी सिग्नेचरी के अलावा। वो कहते हैं क्या प्राइमरी सिग्नेचरी। वो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो यंग ब्योम कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। चॉइस पूरे आपके पास है। तभी यंग ब्योम को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है और वहाँ पे हम SMS देखते हैं। यंग ब्योम के पेरेंट्स ये मान चुके हैं और वो सोचता है अब सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं वो एक नए मिशन के लिए तैयार होता है। सो अब आखिर किसने उसे क्या करा था, उसका अगला मिशन क्या होगा। अगर आपको जल्दी से देखना है 700 लाइक कंप्लीट कर दो। और हाँ, अगर आपको डैंडेरन का मांगा देखना है वो देख सकते हो। और एक ऐसी हीरो या फिर विलन की कहानी जो कि अपने सामने आने वाले सबको मारता है सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, वैसा स्टोरी देखना है तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।